जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम पूरे के पूरे 80 सवालों को देखेंगे एनटीपीसी एग्जाम के लिए। देखिए, जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं उसमें देखा गया है कि लगभग आपके 10 से 12 सवाल बहुत आसान आ रहे हैं। 40 में से 10 सवाल आप बहुत आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चे को उसमें भी दिक्कत हो रही है तो मैं कहूंगा आज की इस वीडियो के 80 सवालों को साथियों आप लोग देख कर जाइएगा अच्छे तरीके से। वो 8 से 10 सवाल आपको इसी क्लास से देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में साथियों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। आप पूरी कोशिश कीजिएगा अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं एनटीपीसी में कि इन 80 सवालों में से तकरीबन 40 सवाल आपके बिल्कुल सही होना चाहिए। ये पूरी कोशिश आपकी रहना चाहिए। अगर 40 से कम सवाल आपके सही रह रहे हैं तो काउंट करके मुझे एक बार कमेंट में साथियों बताइएगा, मैं आपके लिए कुछ और अच्छे तरीके से साथियों तैयार करूंगा। चलिए, तो पहला सवाल है कह रहे कि गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे आर.के. नारायण गाइड उपन्यास के लेखक हैं। और ये वीडियो बहुत फास्ट होने वाली है, बहुत तेजी के साथ इन क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि गोदान किसके द्वारा लिखी गई है? मैं कहूंगा मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा ही गोदान लिखी गई है। और भारत में यातायात संकेतों को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो मैं कहूंगा 3 प्रकार में बांटा गया। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि यदि ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती जल रही है तो इसका मतलब क्या होता है? धीरे चलें, गाड़ी रोके। बिल्कुल साथियों, इसका मतलब होता है अपनी गाड़ी रोक दें। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु की अगर हम बात करते हैं तो क्या है? मैं कहूंगा शेर तो नहीं है, लेकिन हाँ बाघ ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? तो शुतुरमुर्ग की अगर बात करें ये तो साथियों उड़ नहीं सकता है। बाकी कबूतर, तोता, मोर तो ये उड़ लेता है। अगला देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दांडी मार्च किसने शुरू किया था? तो दांडी मार्च साथियों अपने महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन साथियों अगर बात करें कब शुरू हुआ था? तो ये 1942 में शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला देखिए साथियों, लाल ग्रह की अगर बात करें किस ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह? तो मैं कहूंगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की अगर बात करें कौन सा है? मैं कहूंगा एशिया महाद्वीप। अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। साथियों, आप बहुत तेजी के साथ आंसर दीजिए, ऐसा नहीं बहुत आराम आराम नहीं, फटाफट जैसे क्वेश्चन आपको दिखे वैसे आप आंसर दे दीजिए। जैसे कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? अगर आपका जवाब तुलसीदास है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अनाम दास का पोथा ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है साथियों, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पुस्तक के लेखक हैं। ये बात आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए, भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह साथियों कब मनाया जाता है? तो कौन से महीने में मनाया जाता है ये बताइए साथियों। जनवरी महीने मनाया जाता है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए, भारत में वाहन चालन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? ये बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है, तो मैं कहूंगा कितनी होती है? अगर आपका जवाब 18 वर्ष है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो साथियों मोर है। क्या है? मोर ही तो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। कह रहे कि गंगा नदी में पानी जाने वाली डॉल्फिन को क्या कहा जाता है? तो गंगा डॉल्फिन कहा जाता है इसको। क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम साथियों किस वर्ष हुआ था? एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपका अंडर ग्रेजुएट का पेपर एनटीपीसी का और आप इस पेपर को पास करना चाहते हैं तो आपके लिए 3 पीडीएफ तैयार की गई हैं। अगर आप इन 3 पीडीएफ को देख लेते हैं तो मेरा मानना है पेपर आपका बहुत आराम से निकल जाएगा। देखिए, जैसा पेपर पूछा जाना है ना, जैसा पेपर आ रहा वैसे 10 मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं। इसमें साथियों जीके होगी, रीजनिंग होगी, मैथ होगी और सब सॉल्यूशन के साथ होगा, हल सहित होगा। उसके अलावा देखा यह गया है कि एग्जाम में पीवाईक्यू से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस दूसरी वाली पीडीएफ में आपको पीवाईक्यू होंगे, सारे एनटीपीसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर होंगे सॉल्यूशन के साथ, उनको देख लेना। और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको साथों यहां पर दिए जा रहे हैं। तो ये सारा कंटेंट आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में दिया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एनटीपीसी एग्जाम पीडीएफ को, उस लिंक से जाकर आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस पीडीएफ को अच्छे तरीके से देख लेते, एक बार सरसरी निगाहों से देखकर चले जाते हैं एग्जाम को देने, तो आपका पेपर साथियों बड़े आराम से क्रैक हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर की अगर बात करें कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? तो 1857 अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहां पर की थी? तो साथियों दक्षिण अफ्रीका में की थी। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब अगर आपके एग्जाम में आता है तो दक्षिण अफ्रीका आपको लगाना, ये तो रिपीट हो गया। उसके बाद देखिए यानी कि भारत का पहला उपग्रह की अगर बात करें तो कौन सा था? साथियों मैं कहूंगा आर्यभट्ट जो था ना, ये भारत का पहला उपग्रह था। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत की अगर बात
बात करें साथियों कौन सा है मुझे बता दीजिए। तो विश्व की अगर बात की जा रही है तो माउंट एवरेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। और गीतांजलि पुस्तक के लेखक की अगर बात करें कि कौन है गीतांजलि पुस्तक के लेखक, तो रविन्द्रनाथ टैगोर आपका जवाब होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, मेरी कहानी इस पुस्तक की आत्मकथा कथा की अगर बात करें तो ये किसकी है, ये साथियों मैरी कॉम की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किसके अधीन आते हैं, राज्य सरकार के अधीन आते हैं, नहीं साथियों ये केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जलचरों में स्तनधारी जीव है। तो यहां पर अगर बात करते हैं डॉल्फिन की, तो आप लोग याद रखेंगे जलचरों में ये स्तनधारी, डॉल्फिन जो है ना ये स्तनधारी जीव है। कौन सा जीव बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है, तो अगर बात करते हैं ऊंट, तो बिल्कुल सही जवाब, ऊंट आपका बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि कौन सा जीव बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है, तो ऊंट आपका जवाब होगा। भारतीय संविधान साथियों कब लागू किया गया आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड साथियों कब हुआ था, तो ये डेट तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी, 13 अप्रैल 1919 आपका जवाब होगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है मुझे बताइए। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो इस टारगेट सिलेक्शन नाम के चैनल को साथियों जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा मानना है अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और अब से लेकर जितने भी वीडियोस आपका एग्जाम है तब तक आप देखते जाएंगे, तो आपका पेपर साथियों निकल जाएगा। भले नीचे से आपका नंबर आए लेकिन लिस्ट में नंबर साथियों आपका जरूर आएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक जय हिंद का नारा साथियों अगर आप कर देंगे, कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद देखिए कह रहे के क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो साथियों राजस्थान सबसे पहले नंबर पर है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल राजस्थान राज्य का है। विश्व में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है, तो सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली मुद्रा डॉलर है, या आप लोग याद रखेंगे। कह रहे कि गुड अर्थ यानी कि द गुड अर्थ इस पुस्तक के लेखक की अगर बात करें तो कौन है, इनका नाम पर्ल एस बक है। और पर्ल एस बक ही द गुड अर्थ नामक पुस्तक के लेखक हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया को किसने लिखा, तो अगर आपका जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है साथियों बताइए, तो आप लोग याद रखेंगे 1,40,000 किलोमीटर ये भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। अगला देखिए, भारत में हाईवे पर अधिकतम गति सीमा कितनी होती है, तो कितनी होती है साथियों 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मैं कहूंगा बिल्कुल 120 किलोमीटर प्रति घंटा ये हाईवे पर अधिकतम गति सीमा होती है। उसके बाद देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है मुझे बताइए, तो गंगा डॉल्फिन मैं आपको बता चुका हूं, आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए। उसके बाद कह रहे कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है, तो किसकी बात चल रही है, यहां पर अगर बात करते हैं प्लेटिपस की, तो बिल्कुल सही जवाब ये प्लेटिपस जो स्तनपायी जीव है ये अंडे देता है। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर बात करें तो कब की गई थी, क्या 1885 में की गई थी, बिल्कुल सही जवाब 1885 में ही की गई थी। यानी कि साइमन कमीशन ये कब भारत आया मुझे बताइए, तो क्या 1928 में ये भारत आया, बिल्कुल सही जवाब साइमन कमीशन 1928 में ही साथियों भारत आया था। ये बात आप सभी लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो मैं कहूंगा साथियों अंग्रेजी की अगर बात करते तो अंग्रेजी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। उसके बाद देखिए, भारत में पहला मोबाइल कॉल साथियों कब किया गया था आपसे पूछा जा रहा है, तो कब किया गया था, 1995 में किया गया था। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, आप लोग याद रखेंगे भारत में पहला मोबाइल कॉल 1995 में किया गया था। पंचतंत्र के रचना की अगर बात करें तो किसकी रचना है, क्या यह विष्णु शर्मा की रचना है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब ये विष्णु शर्मा की ही रचना है। कह रहे कि मालगुड़ी डेज पुस्तक के लेखक कौन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, आर के नारायण इस पुस्तक के लेखक हैं, मालगुड़ी डेज नामक पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद देखिए, कह रहे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना किससे संबंधित है, तो ये साथियों सड़क मार्ग से संबंधित है, आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए, भारत में पहला राष्ट्रीय राजमार्ग साथियों कौन सा था, तो भारत में पहला राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली अमृतसर था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जीव कौन सा है, तो दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जीव की अगर बात करें तो साथियों चीता है, चीता आपका आंसर हो जाएगा। किस पक्षी को पक्षियों का राजा कहा जाता है, तो पक्षियों का राजा तो साथियों गरुड़ को कहा जाता है। क्या गरुड़ को ही कहा जाता है साथियों पक्षियों का राजा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आजाद हिंद फौज का गठन किया था, तो कब किया था, 1943 में किया गया था। मैं कहूंगा बिल्कुल 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है,
ये नारा साथियों किसका है? मैं कहूंगा ये नारा क्या बाल गंगाधर तिलक का है। बिल्कुल सही जवाब, ये नारा बाल गंगाधर तिलक का है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो क्या हुबली जंक्शन है? बिल्कुल सही साथियों, हुबली जंक्शन आपका आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का महासागर की अगर बात करें प्रशांत महासागर, ये सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद देखिए गुनाहों का देवता, ये पुस्तक की अगर बात करें किसकी है? तो क्या ये मुंशी प्रेमचंद्र की है? नहीं साथियों, ये धर्मवीर भारती की पुस्तक है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कर्मभूमि उपन्यास, ये किसने लिखा था? तो ये किसने लिखा था साथियों? ये मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया था कर्मभूमि उपन्यास। अगला देखिए भारत में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? अगर आपके एग्जाम में यह सवाल आए तो 1988 आपको बता देना है। अगला देखिए भारत में दो पहिया वाहनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है या नहीं? तो बिल्कुल साथियों अनिवार्य, ये तो कंपलसरी है। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जीव के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ये किस जीव के लिए जाना जाता है? ये गेंडे के लिए जाना जाता है। राइट आंसर आपका भी होगा। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव की अगर बात करें कौन सा है? तो ब्लू व्हेल आपका जवाब हो जाएगा। ब्लू व्हेल ही सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये किन दो पार्टियों के बीच हुआ था? तो ये साथियों कांग्रेस के बीच और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, इसलिए आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? तो साथियों पता क्या नारा था? करो या मरो। क्या नारा था? करो या मरो, ये नारा था। आंसर आपका बी होगा। भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भारत में साथियों हिंदी है। हिंदी अगर आपका जवाब था तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों आप लोग, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं साथियों? अब आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो अगर बात करते हैं साथियों पूरे विश्व की अगर बात करें कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप हैं। 7 कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी में लिखा। अच्छा कौन कौन से महाद्वीप? जैसे एशिया महाद्वीप हो गया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये कुल मिला के 7 महाद्वीप हैं। उसके बाद देखिए राग दरबारी पुस्तक की अगर बात करें तो इसके लेखक कौन है? मैं कहूंगा श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी पुस्तक के लेखक हैं। तारे जमीन पर फिल्म की कहानी किस पर आधारित थी? तो साथियों किस पर आधारित थी? एक नेत्रहीन बालक पर नहीं, एक डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे पर। बिल्कुल सही साथियों। डिसलेक्सिया का मतलब होता है जो थोड़ा सा पढ़ने में जिसको दिक्कत आती है ना, उसको साथियों एक तरीके से डिसलेक्सिया कहा जाता है। डिसलेक्सिया से पीड़ित व्यक्ति यानी कि वो बच्चा पीड़ित बच्चा यानी कि वो बच्चा जो थोड़ा जिसको पढ़ने में दिक्कत आती है। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए नहीं, कितनी होती है? तो 18 वर्ष होती है। उसके बाद देखिए सड़क सुरक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ट्रैफिक जाम बढ़ाना तो नहीं होता है, सड़क दुर्घटनाओं को कम करना। बिल्कुल साथियों सड़क दुर्घटनाओं को कम करना ही सड़क सुरक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य होता है। करके सांभर झील कहाँ पर स्थित है? तो क्या राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? साथियों राजस्थान में स्थित है सांभर झील। उसके बाद देखिए करके कौन सा जानवर पूरे जीवन में केवल एक बार ही पानी पीता है? बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों कंगारू चूहे की, तो कंगारू चूहा ये पूरे जीवन काल में एक बार ही पानी पीता है। करके जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस ब्रिटिश अधिकारी ने फायरिंग का आदेश दिया था? तो जनरल डायर आपके सवाल का जवाब होगा, क्योंकि जनरल डायर ने ही साथियों फायरिंग का आदेश दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन साथियों आप लोग याद रखेंगे 1942 में शुरू हुआ। अगला सवाल है कह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति साथियों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। आंसर आपका बी होगा। दुनिया की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें कौन सी है? तो मैं कहूंगा नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल है कह गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोदान उपन्यास के लेखक साथियों मुंशी प्रेमचंद्र है। आंसर आपका बी होगा। कह दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैं कहूंगा कार्ल मार्क्स की अगर बात करें साथियों दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक हैं। भारत में कारों के लिए पार्किंग लाइट्स का उपयोग कब किया जाता है? तो साथियों दिन के समय तो नहीं किया जाता, रात के समय जब वाहन खड़ा हो, तेज गति से ड्राइविंग करते समय, या सभी परिस्थितियों में? बताइए। चलिए तो पार्किंग लाइट्स का इस्तेमाल साथियों जब किया जाएगा जब रात के समय जब वाहन खड़े हो तभी तो किया जाएगा। ब्लैक स्पॉट का क्या अर्थ होता है आपसे पूछा जा रहा है? तो साथियों खराब सड़कें, अधिक दुर्घटना संभावित क्षेत्र। बिल्कुल सही साथियों आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? तो आंसर आपका हमिंग बर्ड हो जाएगा। अगला देखिए भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या साथियों किस राज्य में है? मैं कहूंगा मध्य प्रदेश। किस अधिनियम के तहत भारत का पहला संविधान बनाया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे 1935 के अधिनियम के तहत साथियों भारत का पहला
है ना, पहला संविधान बनाया गया था, आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए करके हॉर्न ओके प्लीज लिखा हुआ ट्रक के पीछे क्यों होता है, तो साथियों ये सिर्फ सजावट के लिए, तो ऐसा तो नहीं, सिर्फ सजावट के लिए तो नहीं लिखा होगा हॉर्न ओके प्लीज। ओवरटेक करने से पहले हॉर्न बजाने के लिए, या ड्राइवर का पसंदीदा दवा के सरकारी नियमों के तहत, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। अगला देखिए, भारत का पहला और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा साथियों कौन सा है, तो कौन सा है, मैं कहूंगा कोचीन हवाई अड्डा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये साथियों आप लोगों ने देखे पूरे के पूरे 80 सवाल। ये आपको क्लास कैसी लगी, एक बार इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में साथियों जय हिंद लिखकर जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिएगा। उसके अलावा साथियों अगर आपने अभी तक वो पीडीएफ नहीं ली है जो मैंने आपको बताई है, उसमें साथियों जीके है, उसमें रीजनिंग है और उसमें साथियों मैथ। अगर आप अपनी तैयारी को तगड़ा करना चाहते हैं तो वो पीडीएफ ले लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज़ की है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उस पीडीएफ को लीजिएगा। और उसके अलावा साथियों डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया है, उस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और जितनी वीडियोज़ आपके सामने है उन वीडियोज़ को डबल स्पीड में बहुत तेज़ी के साथ साथियों देखिएगा। मेरा मानना है कि परीक्षा से पहले अगर वो पूरी प्लेलिस्ट आप खत्म कर लोगे तो आपकी तैयारी साथियों बहुत तगड़ी हो जाएगी एक तरीके से। चलिए तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।